सभी प्यारे भक्तों को राम राम। भक्तमाल में से कथा करेंगे भक्त मुनि उनतक, महर्षि दधीचि और भक्त बदरतनु और उनके गुरु दांत। भक्त मुनि उनतक। सोवीर नगर में एक सुंदर बगीचे में भगवान विष्णु का बड़ा ही भव्य मंदिर था। उस बगीचे में महात्मा उनतक जी रहते थे। उनतक जी का परम शांत, निष्प्रभ, दयालु, ज्ञानी, भगवान की सेवा में लगे रहने वाले और तपस्वी थे। वे चित्त को सब ओर से हटाकर भगवान में ही लगाए रहते थे। उनकी सब क्रियाएं भगवान के लिए होती थी। मंदिर में वो भगवान की सेवा करते थे। एक दिन कणिक नामक व्याध डाकू मंदिर के पास से निकला। वह बड़ा ही क्रूर था। उसका काम ही दूसरों की निंदा करना, दूसरों का धन छीन लेना और प्राणियों को मारना था। वह देवता, ब्राह्मण, गुरु किसी को भी मानता नहीं था। मंदिर के शिखर पर विशाल स्वर्ण कलश देखकर उस डाकू ने सोचा कि भीतर मंदिर में बहुत धन होगा। रात के समय में वह मंदिर लूटने के लिए चुपके से घुस पड़ा। उस समय महात्मा उनतक मंदिर में बैठे भगवान का ध्यान कर रहे थे। डाकू ने उन्होंने मार डालने का विचार किया। वह तलवार खींचकर उनके सामने खड़ा हो गया। जब इससे उनतक जी का ध्यान न टूटा तब उसने उन मुनि को धक्का देकर पटक दिया। उनकी छाती पर पैर रखकर एक हाथ से उनके केस पकड़कर उनका सिर काटने को उद्यत हो गया। उनतक जी ने नेत्र खोले और डाकू की ओर देखा। वे न तो डरे और न रुष्ट हुए। उनके नेत्रों में ऐसा तेज एवं इस प्रकार का स्नेह उमड़ रहा था कि डाकू कणिक पर भी जैसे जादू हो गया। उसके हाथ से तलवार छूटकर गिर पड़ी। वह दूर खड़ा होकर महात्मा को एक टक आश्चर्य से देखने लगा। बड़े ही शीतल शब्दों में उनतक जी ने डाकू से कहा, भाई तुम मुझ निरपराध का वध क्यों करना चाहते थे? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? संसार में जो अपराध करता है उसी को दंड दिया जाता है। सौम्य, मैंने तुम्हारा कोई अपराध किया हो ऐसा तो मुझे स्मरण नहीं आता। सज्जन लोग तो पापियों को भी मारते नहीं, वे उसके पाप का ही विनाश करते हैं। विरोधी मूर्ख भी हो तो उसमें कोई गुण हो तो शांत चित्त साधुजन उस गुण की ही प्रशंसा करते हैं। पुरुषोत्तम भगवान की उसी पर कृपा होती है जो उनके प्रकार से सताए जाने पर भी सताने वाले को अक्षमा ही करता है, उसका कल्याण ही करना चाहता है। चंदन का वृक्ष काटने पर भी अपने काटने वाले कुल्हाड़े को सुगंधित ही करता है। ऐसे ही संत जन किसी के द्वारा सताए जाने पर भी सताने वाले से स्तुति न करके उसका हित ही करना चाहते हैं। यह विधाता का विधान ही कुछ विचित्र है कि सब प्रकार के संग का त्याग करके भगवान का भजन करने वाले लोगों को भी बुरे लोगों से कष्ट सहना पड़ता है। दुर्जन लोग सीधे साधे साधु लोगों को अकारण ही सताया करते हैं। बलवान को कोई नहीं सताता। घास तथा जल पर संतोष करने वाले मृग और मछलियों को ही व्याध तथा धीवर लोग मारा करते हैं। मनुष्य स्त्री, पुत्र और परिवार के मोह से जानबूझकर अपने ऊपर दुख लेता है। वह माया की महिमा है। जो दूसरे का धन लूटकर अपने परिवार का पालन करता है उसे भी सबको छोड़कर एक दिन जाना पड़ेगा। मेरे माता पिता, मेरे स्त्री पुत्र, मेरे मित्र परिवार, इस प्रकार की ममता ही जीव को सदा क्लेश देती है। मरने के बाद तो मनुष्य के साथ उसके पाप और पुण्य ही जाते हैं। पाप से धन एकत्रित करके जो परिवार का पालन करते हैं, मरने पर पाप का फल उन्होंने अकेले ही भोगना पड़ता है। उस समय परिवार के लोग उनकी थोड़ी सी सहायता नहीं करते। विषयासक्त मनुष्य यह जानकर भी कि प्रारब्ध जो है वही होगा, उसे मिटाया नहीं जा सकता। मोहवश धन कमाकर सुखी होने की आशा करता है और इसी आशा से वह नाना प्रकार के पाप करता है। भाई तुम क्या कर रहे हो? यह तुमने कभी सोचा है? इस पाप का कितना भयंकर फल होगा, इस पर तुमने कभी विचार किया है? यह मनुष्य जीवन पाप बटोरने में लगाया जाए, यह तो बड़ा ही अनर्थ है। यह जीवन तो भगवान को पाने के लिए ही जीव को मिलता है। तुम मोह को छोड़कर जीवन को सफल बनाओ। पापों से अपने को अलग करके भगवान के भजन में लगाओ, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। सत्संग की महिमा अपार है। व्याध पर महात्मा उनतक की वाणी का प्रभाव इतना अधिक पड़ा कि उसका हृदय पूर्णतः बदल गया। वह पश्चाताप से व्याकुल होकर उन महात्मा के चरणों पर गिर पड़ा। अपने घोर कर्म का स्मरण करके फूट फूट कर रोने लगा। वह कहने लगा, हाय मैं बड़ा अधम हूँ, मैंने बड़े बड़े पाप किए हैं, मेरी क्या गति होगी।
हे भगवान, हे अधम को तारने वाले हरि, हे नारायण, मुझ पर दया करो। तुझको छोड़कर अब मुझे कौन सहारा दे सकता है। मारे दुख के व्याध धड़ाम से गिर पड़ा और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। दयालु उंटक जी ने व्याध के मृत शरीर पर भगवान का चरणोदक छिड़क दिया। व्याध ने मरते समय पापों के लिए पश्चाताप किया था, भगवान का स्मरण किया था और उसके शरीर पर भगवान का चरणोदक पड़ा था। अतः वह सभी पापों से छूटकर भगवान के परम धाम का अधिकारी हो गया। भगवान के पार्षद विमान ले आए। दिव्य देह धारण करके विमान पर बैठकर भगवान के धाम को जाते समय उसने बार बार उंटक मुनि की स्तुति की। उनसे अक्षमा मांगकर वह दिव्य धाम चला गया। व्याध की यह सद्गति देखकर उंटक मुनि चकित हो गए। भगवान की महिमा एवं दयामय की असीम दया का स्मरण करके उनका शरीर पुलकित हो गया। गद गद कंठ से वे भगवान की स्तुति करने लगे। उन विद्वान महात्मा ने वेद विहित तत्वों से भक्तिपूर्ण हृदय से भगवान की स्तुति बहुत देर तक की। उनके स्तवन से प्रभु प्रसन्न हो गए। वे दया में अपने परम भक्त उंटक के सामने प्रकट हो गए। उंटक मुनि ने शोभा सिंधु प्रभु के दर्शन किए। भगवान के तेजो में अद्भुत लावण्य धाम रूप को देखकर मुनि के नेत्रों से आंसू की धारा चलने लगी। उनकी वाणी बंद हो गई। मुरारी, रक्षा करो, इतना ही वे कह सके और भगवान के चरणों पर गिर पड़े। गरुड़ ध्वज श्रीहरि ने अपनी विशाल भुजाओं से मुनि को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। भगवान ने कहा, वत्स्य, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हारे लिए अब कुछ भी असाध्य नहीं, तुम जो चाहो वह मांग लो। मुनि ने बड़ी नम्रता से कहा, प्रभु आप मुझे मोहित क्यों करते हैं, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। जन्म जन्मांतर में मेरी आपके चरणों में अविचल भक्ति सदा बनी रहे। मैं कीट पतंग, पशु पक्षी, सर्प, अजगर, राक्षस, पिशाच या मनुष्य किसी भी योनि में रहूं, हे केशव, आपकी कृपा से आप में मेरी सदा सर्वदा अभयचारिणी भक्ति बनी रहे। भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए और अपना दिव्य शंख मुनि के शरीर से स्पर्श करा के भगवान ने मुनि को भक्ति के वरदान के साथ परम दुर्लभ ज्ञान भी प्रदान किया। मुनि की पूजा स्वीकार करके भगवान अंतर्हित हो गए। भगत श्रेष्ठ उंटक मुनि शेष जीवन भगवान की सेवा में व्यतीत करके अंत में भगवत धाम पधार गए। महर्षि दधीचि, जो पुरुष नाशवान शरीर के द्वारा समर्थ होकर भी प्राणियों पर दया करके धर्म या यश प्राप्त करने की इच्छा चेष्टा प्रयत्न नहीं करता, वह तो स्थावर वृक्ष पर्वत आदि के द्वारा भी शोचनीय है, क्योंकि वृक्ष पर्वत आदि भी अपने शरीर के द्वारा प्राणियों की सेवा करते हैं। देवराज इंद्र ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि जो कोई अश्विन कुमारों को ब्रह्म विद्या का उपदेश करेगा उसका मस्तक मैं वज्र से काट डालूंगा। वैद्य होने के कारण अश्विन कुमारों को देवराज हीन मानते थे। अश्विन कुमारों ने महर्षि दधीचि से ब्रह्म विद्या का उपदेश करने की प्रार्थना की। एक जिज्ञासु अधिकारी प्रार्थना करे तो उसे किसी भय या लोभवश उपदेश न देना धर्म नहीं है। महर्षि ने उपदेश देना स्वीकार कर लिया। अश्विन कुमारों ने ऋषि का मस्तक काटकर औषध द्वारा सुरक्षित करके अलग रख दिया। उनके सिर पर घोड़े का मस्तक लगा दिया। इस घोड़े के मस्तक से उन्होंने ब्रह्म विद्या का उपदेश किया। इंद्र ने वज्र से जब ऋषि का वह मस्तक काट दिया, तब अश्विन कुमारों ने उनका पहला सिर उनके धड़ से लगाकर उन्होंने जीवित कर दिया। इस प्रकार ब्रह्मपुत्र अथवा ऋषि के पुत्र ये दधीचि जी घोड़े का सिर लगने से अश्वशिरा भी कहे जाते हैं। जब तवष्टा के अग्निकुंड से उत्पन्न होकर वत्रासुर ने इंद्र के स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और देवताओं ने अपने जिन अस्त्रों से उस पर आघात किया, उन अस्त्र शस्त्रों को भी वह असुर निगल गया। तब निअस्त्र देवता बहुत डरे। कोई और उपाय न देखकर देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिया और बताया, महर्षि दधीचि की हड्डियां उग्र तपस्या के प्रभाव से दृढ़ और तेजस्विनी हो गई हैं। उन हड्डियों से वज्र बने, तभी इंद्र उस वज्र से वत्रा को मार सकते हैं। महर्षि दधीचि मेरे आश्रित हैं, अतः उन्होंने बलपूर्वक कोई मार नहीं सकता। तुम लोग उनसे जाकर याचना करो, मांगने पर वे तुम्हें अपना शरीर दे देंगे। देवता सांबरमती और चंद्रभागा के संगम पर दधीचि ऋषि के आश्रम में गए। उन्होंने नाना प्रकार से स्तुति करके ऋषि को
संतुष्ट किया और उनसे उनकी हड्डियां मांगी। महर्षि ने कहा कि उनकी इच्छा तीर्थ यात्रा करने की थी। इंद्र ने नैमिषारण्य में सब तीर्थों का आह्वान किया और वहां स्नान करके दधीचि जी आसन लगाकर बैठ गए। जिस इंद्र ने उनका सिर काटना चाहा था, उन्हीं के लिए ऋषि ने अपनी हड्डियां देने में भी संकोच नहीं किया। शरीर से उन्होंने तनिक भी आसक्ति नहीं थी। एक न एक दिन तो शरीर छूटेगा ही। यह नश्वर देह किसी के भी उपयोग में आ जाए, इससे बड़ा और कोई लाभ ही नहीं उठाया जा सकता। महर्षि ने अपना चित्त भगवान में लगा दिया। मन तथा प्राणों को हृदय में लीन करके वे सिर से ऊपर उठ गए। जंगली गायों ने अपनी खुरदरी जीभों से महर्षि के शरीर को चाट चाट कर चमड़ा मांस आदि अलग कर दिया। इंद्र ने ऋषि की हड्डी ले ली और उस हड्डी से विश्वकर्मा ने वृक्ष बनाया और उस वृक्ष से इंद्र ने वत्रा को मारा। इस प्रकार एक तपस्वी के अनुपम त्याग से इंद्र की देवलोक से वृत्र से रक्षा हुई। भगत भद्रतनु और उनके गुरु दांत। अरे मूर्ख प्राणी, यह जीवन तो जल के बुलबुले के समान एक क्षण में नष्ट हो जाने वाला है, फिर तू क्यों इसे शाश्वत अविनाशी मानकर सदा पाप ही करता है। प्राचीन समय में पुरुषोत्तमपुरी में एक ब्राह्मण रहता था। उनका नाम था भद्रतनु। वह देखने में सुंदर था और पवित्र कुल में उत्पन्न हुआ था। माता पिता उसे बचपन में ही अनाथ करके परलोक चले गई। कोई संरक्षण न होने से भद्रतनु युवावस्था में कुसंग में पड़ गया। युवावस्था, धन, स्वतंत्रता और कुसंग, इन चारों में से एक ही मनुष्य को पतन के मार्ग पर ले जाने को पर्याप्त है। जहाँ चारों हों वहाँ तो विनाश आया ही मानना चाहिए। भद्रतनु कुसंग के प्रभाव से स्वाध्याय, संयम, नित्य कर्म आदि से विमुख हो गया। सत्य, अतिथि सत्कार, उपासना आदि सब उसके छूट गई। वह धर्म का निंदक हो गया। सदा पर धन पर स्त्री को पाने की घात में रहने लगा। भोग सक्त, काम क्रोध प्रायण हो गया। जुआ, चोरी, मदिरा पान पर भरती दोष उसमें आ गई। नगर के पास ही सुमध्या नामक एक सुंदरी वेश्या रहती थी। बुरे संग में पड़कर उसका पतन हो गया था, पर परिस्थितिवश उसको वेश्या बनना पड़ा था। किंतु उसे इस वृत्ति से उसे बहुत घृणा थी। वह अपनी दशा पर सदा ही दुखी रहती थी, पछताती थी, पर उसे छूटने का मार्ग नहीं था। मनुष्य का एक बार पतन हो जाने पर फिर संभलना बहुत कठिन होता है। भीड़ में जो गिर पड़ता है उसका कुचला जाना ही सहज असंभव है। वह कदाचित ही उठ पाता है। कुछ ऐसी ही दशा होने पर सुमध्या ने साहस नहीं छोड़ा। उसके हृदय में धर्म का भय था, परलोक पर विश्वास था, ईश्वर पर आस्था थी। अपने उद्धार के लिए वह भगवान से सदा प्रार्थना करती रहती थी। भद्रतनु का सुमध्या पर बड़ा प्रेम था। वह तो कामुक था, वेश्या के सौंदर्य पर लट्टू था, पर सुमध्या उसे सचमुच प्रेम करती थी। उनके स्थानों से उबकर वह ब्राह्मण कुमार से अनुराग करने लगी। उसने भद्रतनु को अनेक बार समझाना चाहा। जुआ, शराब आदि के भयंकर परिणाम बतलाकर उसे दोष मुक्त करने के प्रयत्न में वह लगी ही रहती थी। इस ब्राह्मण युवक के पतन से उसे बड़ा दुख होता था, परंतु उसे यह भरोसा नहीं था कि वह छोड़ दे तो भद्रतनु सुधर जाएगा तथा और कहीं न जाएगा। फिर वेश्या के पेट का भी सवाल था, अतः भद्रतनु को वह इस कुमार्ग से रोक नहीं पाती थी, मन मार कर रह जाती थी। एक दिन भद्रतनु के पिता का श्राद्ध दिवस आया और श्राद्ध न होने पर भी लोक निंदा के भय से उसने श्राद्ध कर्म किया, किंतु उसका चित्त सुमध्या में लगा रहा। श्राद्ध कार्य से छुटकारा पाकर वह वेश्या के यहाँ पहुँच गया। देर होने का कारण बतलाकर कामियों के प्रलाप के समान उसने सुमध्या के सौंदर्य तथा अपनी आसक्ति की लंबी चौड़ी बातें की। सुमध्या ब्राह्मण कुमार की मूर्खता पर हंस रही थी। उसे भद्रतनु पर क्रोध आया और उसने कहा, रे ब्राह्मण, धिक्कार है तुझे। तेरे जैसे पुत्र के होने से अच्छा था कि तेरे पिता पुत्रहीन ही रहते। आज तेरे पिता का श्राद्ध दिन है और तू निर्जल होकर एक वेश्या के यहाँ आया है। तूने शास्त्र पढ़े हैं, तू जानता है कि जो मनुष्य श्राद्ध के दिन स्त्री सहवास करता है, परलोक में उसके पितर तथा वह भी वीर्य भक्षण करते हैं। मेरे इस शरीर में हड्डी, मांस, रक्त, मज्जा, मेद, मल, मूत्र, थूक आदि के अतिरिक्त और क्या है? तू क्यों इस नरक कुंड में कूदने आया है? ऐसे घृणित शरीर में तूने क्यों सौंदर्य मान लिया? क्या मनुष्य शरीर तुझे पाप कमाने के लिए ही मिला है? मैं तो वेश्या हूँ, अधम हूँ। मुझ में आसक्त होकर
तो तेरी अधोगति ही होनी है। यही आसक्ति यदि तेरी भगवान में होती तो पता नहीं अब तक तू कितनी ऊंची स्थिति को पा लेता। जीवन का क्या ठिकाना, मृत्यु तो सिर पर ही खड़ी है कच्चे घड़े के समान। काल कभी भी जीवन को नष्ट कर देगा। तू तो ऐसे अल्प जीवन में क्यों पाप में लगा है? विचार कर, मन को मुझसे हटाकर भगवान में लगा। भगवान बड़े दयालु हैं, वे तुझे अवश्य अपना लेंगे। सुमध्या के वचनों को भद्रतनु पर बहुत प्रभाव पड़ा। वह सोचने लगा, सचमुच मैं कितना मूर्ख हूँ। एक वेश्या में जितना ज्ञान है उतना भी मुझ दुरात्मा में नहीं। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी मैं पाप करने में ही लगा रहा। जब मृत्यु निश्चित है, जब मृत्यु के पश्चात पाप का दंड भोगने के लिए यमराज के पास जाना भी निश्चित है, तब क्यों मैं और पाप करूं? मैंने तो जप तप अध्ययन पूजन हवन तर्पण आदि कोई सत्कर्म किए नहीं। मुझसे भगवान की उपासना भी नहीं हुई। अब मेरी क्या गति होगी? कैसा मेरा पापों से छुटकारा होगा? इस प्रकार पश्चाताप करता वह सुमध्या को पूज्य भाव से प्रणाम करके लौट आया। सुमध्या ने भी उसी समय से वेश्यावृत्ति छोड़ दी और वह भगवान के भजन में लग गई। भद्रतनु पश्चाताप करता हुआ मार्कंडेय मुनि के समीप गया और वह उनके चरणों पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। मार्कंडेय जी ने भद्रतनु की बात सुनकर उसे बड़े स्नेह से कहा, तुम पाप करने वाले होकर भी पुण्यात्मा जान पड़ते हो। अपने पापों के लिए पश्चाताप, पाप से घृणा और फिर पाप न करने का निश्चय बड़े पुण्य बल से ही होता है। संसार के अधिकांश लोग तो पाप को पाप मानते ही नहीं, वे बड़े उत्साह से उसी में लगे रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि पाप से अलग हुई है, यह तुम पर भगवान की कृपा है। जो पहले पापी रहा हो और पर पाप प्रवृत्ति छोड़कर भगवान के भजन का निश्चय कर ले तो वह भगवान का प्रिय पात्र है। भगवान ही उसे पाप से दूर होने की सद्बुद्धि देते हैं। तुमने अनेक जन्मों में भगवान की पूजा की है, अतः तुम्हारा कल्याण शीघ्र होगा। मैं इस समय एक अनुष्ठान में लगा हूँ, अतः तुम दांत मुनि के पास जाओ और मैं सर्वज्ञ महात्मा तुम्हें उपदेश करेंगे। भद्रतनु वहाँ से दांत मुनि के आश्रम पर गया और वहाँ उसने मुनि के चरणों में मस्तक रखकर प्रार्थना की, महात्मन, मैं जाति से ब्राह्मण होने पर भी महापापी हूँ। मैंने सदा पाप ही किए हैं। आप सर्वज्ञ हैं, दयालु हैं, कृपा करके पापी के लिए संसार बंधन से छूटने का उपदेश कीजिए। दांत मुनि ने कृपापूर्ण स्वर में कहा, भाई, भगवान की कृपा से ही तुम्हारी बुद्धि ऐसी हुई है। मैं तुम्हें वे उपाय बतलाता हूँ जिनसे मनुष्य सहज ही भवबंधन से छूट जाता है। मुनि ने भद्रतनु को पाखंड का त्याग, काम क्रोध लोभ मद मत्सर असत्य और हिंसा का त्याग, ये दो निषेध रूप और दया शांति दम का सेवन करते हुए भगवान की पूजा, भगवान नामों में जप तथा अहोत्तर रात्र व्रत, पंच महायज्ञ, भगवत गुणा अनुवाद, श्रवण, ये 4 विधि रूप उपदेश दिए। भद्रतनु ने इन साधनाओं को भलीभांति समझने की प्रार्थना की तो मुनि ने बताया कि वेद शास्त्र सम्मत कर्मों को छोड़कर दूसरा कर्म करने वाला पाखंडी है और शास्त्रानुकूल अपने वर्ण आश्रम धर्म का पालन करने वाला सज्जन है। कामनी कांचन आदि विषय को सेवन करने की इच्छा काम कहलाती है। अपने विपरीत काम होते देख या अपने अपमान तथा निंदा से जो हृदय में जलन होती है वह क्रोध है। दूसरे के धन को पाने की इच्छा लोभ है। मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा घर, मेरा परिवार आदि रूप मेरापन मोह है। अपने धन बल परिवार गुण का गर्व होना मद है। दूसरे अपने से श्रेष्ठ क्यों हैं, ऐसी डाह को मत्सर कहते हैं। सबको सुख पहुँचाने वाला यथार्थ वचन को सत्य कहते हैं और जो वाणी इसे उल्टी है वह असत्य है। दूसरे को हानि पहुँचाने का विचार है और यतन हिस्सा है। इन सब का त्याग करना चाहिए। दूसरों के कष्ट को दूर करने की इच्छा, दया और जो कुछ प्राप्त हो उसी थोड़े में ही तृप्ति मान लेना शांति है। बुरे कार्यों से चित्त को हटाना दम है। सुख दुख शत्रु मित्र सब में एक सा भाव रखना समदृष्टि है। भगवान पर विश्वास करके गंध पुष्प धूप दीप आदि से श्रद्धा के साथ भगवान के श्री विग्रह की पूजा करना आराधना है। दोपहर और मध्य रात्रि में भोजन न करना, पूरे 24 घंटे का उपवास अहोरात्र व्रत है और भगवान के साथ आत्मा के एकत्व का बराबर स्मरण रखना विष्णु स्मरण है।
ब्रह्म यज्ञ, नर यज्ञ, देव यज्ञ, पितर यज्ञ, भूत यज्ञ, ये 5 महायज्ञ हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यही 12 अक्षर मंत्र जप करने में सर्वोत्तम है। दांत मुनि ने ये साधन बताए और वह दर्तनु एकांत में जाकर मन लगाकर श्रद्धापूर्वक उनका आचरण करता हुआ भजन करने लग गया। भगवान ने ही कहा है कि जो महापापी भी मेरा अनन्य भाव से भजन करता है वह सब पापों से छूटकर साधु हो जाता है। भगवान की अनन्य भक्ति से भदरतनु का हृदय शुद्ध हो गया। अतः उस पर कृपा करने के लिए उनके सम्मुख दया में प्रभु प्रकट हो गए। भगवान का दर्शन करके भदरतनु को बड़ा आनंद हुआ और वह गदगद स्वर से स्तुति करने लगा और भगवान की महिमा का वर्णन करते हुए उसने भगवत भक्तों के भाव का बड़ा सुंदर वर्णन किया। उसने कहा, भगवान जिनका भजन करके लोग समस्त विपत्तियों से छूट जाते हैं और परम पद प्राप्त कर लेते हैं, उन आप में मेरा मन लगा रहे। जो धन, स्तुति, दान, तपस्या के बिना केवल भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं, उन आप में मेरा मन लगा रहे। जो कृपा पूर्वक गो, ब्राह्मण और साधु का नित्य हित करते हैं, जो दीन, अनाथ, वृद्ध और रोगियों का दुख दूर करते हैं, जो देवता, नाग, मनुष्य, राक्षस और कीट पतंग में भी समान भाव से विराजमान हैं, जो पंडित, मूर्ख, धनी, दरिद्र सब में समदृष्टि हैं, जिनके तनिक भी लीलापूर्वक दोष दिखलाने पर भी पर्वत वितरण के समान हो जाता है, जिनके तुष्ट होने पर तरण भी पर्वताकार हो जाता है, उन आप में मेरा मन लगा रहे। जैसे पुण्यात्मा पुरुष का मन पुण्य में, पिता का पुत्र में और सती स्त्री का अपने पति में लगा रहता है, वैसे ही मेरा मन आप में लगा रहे। जैसे कामी का मन स्त्री में, लोभी का धन में, भूखे का भोजन में, प्यासे का जल में, गर्मी में, व्याकुलता का चंद्रमा की शीतलता में, जाड़े में ठिठुरता का सूर्य में लगा रहता है, वैसे ही मेरा मन आप में लगा रहे। इसके पश्चात भदरतनु का अपने पापों का ध्यान आया और उसने उनका जो वर्णन किया वह साधक के बड़े काम का है, उनसे सबको बचना चाहिए। उसने कहा, प्रभु मैंने बुद्धिमान होकर पर स्त्री संग किया, मोहवश अवध्या का वध किया, अज्ञान में पड़कर विश्वासघात किया, अखाद्य खाया, न पीने योग्य सुरापान किया, लोभवश दूसरे का धन हरण किया, भ्रूण हत्या, व्यभिचार, पर निंदा, हिस्सा आदि पाप किए, शरणागत का हित किया, दूसरे की जीविका नष्ट की, दूसरे को लज्जित करके नीचा दिखाया, अयोग्य से दान लिया, रास्ते, देवस्थान, गौशाला आदि में मलमूत्र त्याग दिया, हरे वृक्ष कटाए, स्नान और भोजन को जाते मनुष्य को रोका, पिता माता के प्रति भक्ति और श्रद्धा की, घर आए अतिथि का सत्कार नहीं किया, जल पीने के दौड़कर जाती हुई गाय को रोक दिया, प्रारंभ किए व्रत को बीच में छोड़ दिया, पति पत्नी में भेद डाला, भगवत कथा में विघ्न किए, मन लगाकर दूसरों की निंदा सुनी, जीविका चलाने वालों का तिरस्कार किया, दूसरों की पाप चर्चा सुनी, याचकों और ब्राह्मणों का अपमान किया। ऐसे ऐसे सहस्त्र पाप मैंने अनेक जन्मों में किए, परंतु आज वे सब दूर हो गए। आज मैं आपका दर्शन करके कृतार्थ हो गया। प्रभु दया में आपको नमस्कार है। भगवान की कृपा का अनुभव करके भदरतनु विह्वल होकर उनके चरणों पर गिर पड़ा। भगवान ने उसे उठाकर हृदय से लगा लिया। भगवान का दर्शन करते ही भदरतनु की मुक्ति की इच्छा दूर हो गई थी। वह तो भक्ति का भूखा हो उठा था। उसने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया, फिर भी मैं आपसे एक वरदान मांगता हूँ, आपके चरणों में जन्म जन्म मेरा अनुराग अविचल रहे। भगवान ने उसे शंख भक्ति प्रदान की। उसके अनुरोध पर उसके गुरु दांत मुनि को भी भगवान ने दर्शन दिए। दांत मुनि ने भी भगवान से भक्ति का ही वरदान मांगा। गुरु शिष्य दोनों को कृतार्थ करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भक्ति में जीवन बिताकर अंत में गुरु दांत मुनि और उनके शिष्य भदरतनु दोनों ही भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए। बोलो सब भक्तों को राम राम।